हेलो एवरीबॉडी, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल करियर हाईवे में। आज हम लोग देख रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट 2, यानी कि हम लोग इससे पहले क्लास में ट्रिगोनोमेट्री के बारे में पढ़ चुके हैं, इसका बेसिक। तो आज हम लोग देख रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट 2, यानी कि ट्रिगोनोमेट्री में ही उसके आगे का कुछ चीज। तो हम लोग इसमें क्या देखेंगे कि वैल्यू से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, यानी कि ट्रिगोनोमेट्री में जो वैल्यू का 30 डिग्री 60 डिग्री 0 डिग्री का जो वैल्यू आता है उसका वैल्यू पुट करके जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। तो हम लोग कुछ फॉर्मूला लिखे हैं यहाँ पर कि साइन 30 डिग्री और cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2। ये शॉर्टकट है, पूरा एक टेबल होता है, उसको हम शॉर्ट में किए हैं ट्रिक के जैसा। तो साइन 30 cos 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2। cos 30 sin 60 का वैल्यू होता है √3/2। sin 45 और cos 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2। उसके बाद आते हैं हम लोग वन वैल्यू। तो वन वैल्यू किसको होता है, ट्रिगोनोमेट्री का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1। तो जो किसमें होता है, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, sin 90 का वैल्यू 1 होता है और tan 45 का वैल्यू 1 होता है। यानी कि cos का मैक्सिमम वैल्यू 0 डिग्री का होता है 1, sin का मैक्सिमम वैल्यू 90 डिग्री का होता है 1 और tan का मैक्सिमम वैल्यू 45 डिग्री का होता है 1। उसके बाद आ जाता है मेरा यहाँ पर sin 30 cos 30 मिल गया, बाकी रहा tan 30, तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। cos 60 sin 60 का वैल्यू मिल गया, बाकी रहा tan 60, तो tan 60 का वैल्यू मिल गया, हो गया मेरा √3। ठीक है, तो इसको था कि हम लोग किस तरह साइन के जो डिफरेंट थीटा होता है उसका वैल्यू कितना होता है, उसको शॉर्टकट में हम लोग याद करने के लिए ये टेबल रख लिए। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा साइन 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसका वैल्यू हम लोग अभी देखें तो साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 60 डिग्री यानी कि √3/2 इंटू cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या देख लेंगे, cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू अभी देख लिए 1/2 इंटू cos 60 का वैल्यू 1/2। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो √3 इंटू √3 तो क्या होता है √3 इंटू √3 का वैल्यू होता है 3। हम लोग इससे पहले क्लास में भी देखे थे कि किसी भी संख्या को अगर डबल रूट से मल्टीप्लाई करते हैं तो √2 इंटू √2 होता है 2, √4 इंटू √4 तो वैल्यू हो जाता है 4। तो इसी तरह √3 इंटू √3 का वैल्यू 3, 2 इंटू 2 4 प्लस 1/2 × 4। अब जो हम लोग फ्रैक्शन का जोड़ घटा देखे थे, तो 4 और 4 का एलसीएम 4 यानी कि 3 + 1 तो हो गया मेरा 4/4। दैट मींस इसका वैल्यू कितना आ गया मेरा 1। तो ये मेरा वैल्यू पुट करके इसका वैल्यू मेरा आ गया 1। अब इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है मेरा 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 2 tan 45 स्क्वायर हम बाद में देखेंगे, पहले tan 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो tan 45 का होता है 1, तो 1 हो गया, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए प्लस cos 30 स्क्वायर बाद में पहले 30 का वैल्यू लिखेंगे, तो cos 30 का वैल्यू कितना होता है, cos 30 का वैल्यू √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री का वैल्यू लिख के उसका स्क्वायर करेंगे, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2 का स्क्वायर। अब हो गया 2 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। तो हो गया मेरा प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो 2 × 1 = हो गया मेरा इसका वैल्यू 2। ये था मेरा इसका सॉल्यूशन। इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग।
इसका नेक्स्ट एग्जांपल है मेरे पास cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। ठीक है, तो cos 45 का वैल्यू कितना होता है? तो cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2 अपॉन sec 30। तो sec किसका उल्टा होता है? हमने इससे पहले क्लास में लोग पढ़ चुके थे कि sin का उल्टा cosec होता है, cos का उल्टा sec होता है, tan का उल्टा cot होता है। तो cos 30 का उल्टा हो जाएगा sec 30, तो cos 30 का वैल्यू है मेरा √3/2, तो हो जाएगा 2/√3 प्लस cosec 30 यानी कि sin का उल्टा cosec होता है, तो sin 30 का वैल्यू हमको पता है कितना 1/2, तो इसका वैल्यू उल्टा हो जाएगा 2/1। अब हम लोग देखेंगे 1/√2, नीचे मेरा क्या है भिन्न का जोड़ में, तो इसका एलसीएम हो जाएगा √3, तो हो गया मेरा 2 + 2√3। अब क्या करना है? फर्स्ट इंटू थर्ड, 2 इंटू फोर्थ जो मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो 1/√2 इंटू √3 चल जाएगा मेरा ऊपर और नीचे आ जाएगा 2 + 2√3। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? तो √3 नीचे हो गया मेरा 2√2 + 2√6। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि नीचे मेरा कभी भी यानी कि कभी भी डिनोमिनेटर हर जिसको बोलते हैं कभी भी मेरा रूट का फॉर्म में नहीं रहता है। इसको हम पहले रूट हटाएंगे, इसका हम लोग रूट हटा देंगे। तो रूट कैसे हटाएंगे? तो हर का परिमयीकरण जिसको बोला जाता है हर का रैशनलाइजेशन, तो √3/2 इंटू √2 + 2√6। तो हमको यहाँ पर इस तरह से मल्टीप्लाई करना है इसका डिनोमिनेटर को तोड़ने के लिए कि मेरा कुछ फॉर्मूला में आ जाए। तो मेरा क्या है a + b, यानी कि a - b से हम करेंगे इसका कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना है। तो √2 माइनस ये a + b है तो a - b का में, तो 2√6 अपॉन 2√2 माइनस 2√6। याद रखना है कि हम जो चीज में ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे वही से हमको नीचे भी मल्टीप्लाई करना है। दैट मींस कट जाएगा तो मेरा फिर वही यूनिट चीज बच जाएगा, इसलिए उसी से हमको उसको ऊपर नीचे सेम चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√6 माइनस 2√6 3 × 18। अब हो गया मेरा यहाँ पर a + b 2 - b, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? a² - b²। a का जगह पर ये है, b का जगह पर ये है, a का जगह पर ये है, b का जगह पर ये है, a + b इंटू a - b। इसका फॉर्मूला होता है a² - b²। तो 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। ठीक है, ऊपर मेरा हो गया 2√6 माइनस, इसको हम लिख सकते हैं 2√9 इंटू 2 18, और नीचे मेरा हो गया 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 2, 4 2 जा 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 4 6 जा 24। अब हम क्या करेंगे इसको 2√6 माइनस 9 का √9 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, तो 3 2 जा 6√2 अपॉन 8 में 24 जाएगा तो -16। अब हम लोग क्या कर लेंगे? माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा। दैट मीन्स 6√2 आगे हो जाएगा और ये हो जाएगा -2√6 और ये हो गया -16। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो मेरा यहाँ पर कुछ कॉमन आएगा या फिर से, तो 2 और 6 में 2 कॉमन आएगा, 2 का डबल में 2 भी आता है, 6 भी आता है, तो मेरा अंडर ब्रैकेट का बचा 3√2 माइनस √6 अपॉन 16, 8 2 जा 16, तो इसका मेरा वैल्यू आ गया 3√2 माइनस √6 अपॉन 8, इसका वैल्यू आ गया मेरा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल जो मेरा अब देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट एग्जांपल है हम लोग के पास 5 cos² 60 डिग्री
प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तब सबका वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। तो 5 इंटू कॉस 60 का वैल्यू करेंगे, हम लोग साइन 30 और कॉस 60 का वैल्यू बराबर देखेंगे कितना 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 कॉस का उल्टा क्या होता है इससे को, तो 4 इंटू कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 30 और कॉस 60, कॉस 30 और साइन 60 का वैल्यू √3/t, तो होगा 2/√3 का स्क्वायर माइनस 1045 1 का स्क्वायर हो गया अपॉन साइन 30 तो 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 तो कॉस 30 का वैल्यू √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब सबको हम तोड़ेंगे तो 5 इंटू 1/2 तो 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 अपॉन 1 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 अपॉन 4। अब क्या देखना है, कुछ कटने वाला टर्म नहीं है, तो ये हो गया 5/4 प्लस 4 4 जा 16 अपॉन 3 माइनस 1/1, ये हो गया मेरा 4 और ये 1 प्लस 3, तो हो गया मेरा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/1, और ये हो गया मेरा 3/4 4, दैट मीन्स कैंसिल हो गया 4 4, मेरा ऊपर में क्या बच गया, नीचे इसका एलसीएम कर देंगे तो 4 3 जा 12, 4 3 15 प्लस 3 4 64 माइनस 12। अब ये दोनों मेरा प्लस पार्टी है तो इसको पहले ऐड कर लेंगे, तो 4 5 9 6 1 7 1 12, इसको माइनस कर देंगे तो 2 7 1 4 67/12, इसका हो गया मेरा ये। ठीक है, अब जो वैल्यू डिपेंडेंट मेरा दूसरा क्वेश्चन है, जो वैल्यू पे डिपेंड करता है उसको हम लोग देख लेंगे। दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन है इससे अलग तरह का, तो ये क्वेश्चन है 10a + b = √3। ठीक है, और 10a - b = 1/√3, तो a और b का मान निकाल। ठीक है, हमको क्या करना है कि क्वेश्चन मेरा क्या दिया हुआ है कि 10a + b = इतना और 10a - b = इतना, तो किसका वैल्यू निकालना है, a और b का वैल्यू निकालना है। ठीक है, हम सॉल्यूशन बनाएंगे, a + b = 10a + b = दिया हुआ है √3। ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं, इधर 10 दिया हुआ है तो खाली वैल्यू दिया हुआ है, तो हम इसको लिखेंगे 10a + b = 10 कितना डिग्री का वैल्यू मेरा √3 आता है, तो 10 कितना डिग्री का वैल्यू √3 आता है, तो 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री का वैल्यू क्या खाली इतना मॉडिफाई कर दिया है कि इसका जो वैल्यू होता है √3 किसका वैल्यू होता है, तो 10 60 का वैल्यू होता है √3, इसलिए √3 को हम नहीं लिखे हैं, इसका जो रिप्लेसमेंट है इसका वैल्यू 10 60 डिग्री यहाँ पर हम उसको पुट करते हैं। ठीक है, अब हो गया मेरा 10 10 कैंसिल, तो a + b = का आ गया 60 डिग्री, इसको इक्वेशन 1 मान लेना है। फिर क्या दिया हुआ है कि 10a - b = 1/√3, तो 10 इसमें भी वही चीज करना है, a - b। अब हमको क्या करना है, इसका रिप्लेसमेंट खोजना है, मतलब इसके जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं, तो ये किसके बराबर होता है,
तो हमको इधर चूंकि 10 में है इसलिए हमको 10 में खोजना है कि इसका वैल्यू 10 में कितना होता है। तो 10 कितना डिग्री का वैल्यू होता है √3, तो 10 30 डिग्री कितना का होता है 10 30 डिग्री। 10 10 मेरा कैंसिल हो गया, तो a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, ये मेरा इक्वेशन 2। ठीक है, अब क्या करना है, ये 60 है 30 है, इसमें इसको हम आसानी से घटा सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। ठीक है, समीकरण 2 में, समीकरण 1 में किसको घटाना है 2 को, तो a प्लस, समीकरण 1 मेरा क्या है a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, और दूसरा है मेरा a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो क्या करना है, घटाना है, दैट मीन्स नीचे वाला सिंबल मेरा सब चेंज हो जाएगा। तो a मेरा कैंसिल हो गया, b और b तो कितना हो गया 2b इक्वल टू 60 में 30 जाएगा तो 30, तो b इक्वल टू कितना हो गया 30/2 यानी कि 50 डिग्री। ठीक है, अब b का वैल्यू किस में रख देंगे, समीकरण या 1 चाहे 2 किसी में भी रखने पर मेरा a का वैल्यू आ जाएगा। तो b का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी कि पुटिंग वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन मेरा 1 क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, यही है मेरा इक्वेशन 1। तो a का वैल्यू कितना आ गया मेरा, a का वैल्यू निकालना है तो ये रहने देंगे। b का वैल्यू कितना आ गया मेरा 15 इक्वल टू 60 डिग्री, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 माइनस 15, ये हो गया मेरा 50, 60 में 15 जाएगा तो 45 डिग्री। तो मेरा a का वैल्यू कितना आ गया 45 और b का वैल्यू मेरा कितना आ गया 15 डिग्री। वही निकालना था मेरा a और b का वैल्यू। नेक्स्ट इसी टाइप का जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, तो a का मान निकालें। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, तो मेरा a का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, तो अब या तो हमको इसको cot में बदलना है या तो फिर इसको tan में बदलना है। किसी एक को बराबर करेंगे, हमको बराबर करना है तो किसी एक को हम बदल देंगे, तो इसको आगे वाला को ही बदलते हैं, तो हो जाएगा मेरा cot 90 माइनस 2a। हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे इससे वाला पहले वाला क्वेश्चन में कि sin 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा, तो cot 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, तो cot 90 माइनस 2a, 90 माइनस 2a में कर देंगे तो tan 2a आ जाएगा, और ये है मेरा cot a माइनस 18, जैसा का वैसा ही। अब चूंकि इसको हम इसलिए बराबर ई में कन्वर्ट कर दिए, मेरा एक चीज कॉमन मिल गया तो कैंसिल हो जाएगा। अब मेरा बच गया 19 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। अब क्या करना है, 19 माइनस 18 को उधर जाएंगे तो प्लस 18, अब a इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस 2a, तो हो गया 8 10 इक्वल टू 3a, 108 अपॉन 3 इक्वल टू a, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, तो a इक्वल टू मेरा कितना आ गया 36 डिग्री। ठीक है, तो ये था मेरा वैल्यू डिपेंडेंट कुछ इक्वेशन टाइप में बनाने वाला क्वेश्चन। अब हम लोग फिर इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन एग्जांपल में आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतर कोण है तो दिखाएं कि साइन बी प्लस सी बटे 2 इक्वल टू कॉस ए बटे 2। ठीक है, हमको क्या दिखाना है कि ए बी सी किसी त्रिभुज का तीन एंगल है, कोण होता है, त्रिभुज में तीन कोण होता है, ए बी सी त्रिभुज का तीन कोण होता है, तो वही तीन कोण मेरा कौन है, ए बी सी। तो हमको क्या दिखाना है कि साइन बी प्लस सी बटे 2 इक्वल टू कॉस ए बटे 2 हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं, चूंकि ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होता है 180 डिग्री। हम लोग क्या जानते हैं कि एक त्रिभुज का वैल्यू कितना होता है 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री। इसका तीनों कोण मिला के कितना होता है 180 डिग्री। तो ये चीज हम लिख दिया है कि हेंस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, एक त्रिभुज का जो मेरा वैल्यू होता है। अब क्या करेंगे, हमको चूंकि बी प्लस सी को एक साइड रखना है, तो बी प्लस सी इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस ए। ठीक है, अब क्या करना है, नीचे 2 है। ठीक है, तो दोनों साइड को क्या करना है, हमको दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, यानी कि डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, तो क्या हो जाएगा b प्लस सी बटे 2, इसको 2 से भाग दे दिए, इधर हो जाएगा 180 अपॉन a बटे 2। ठीक है, तो ये हो गया मेरा b प्लस सी बटे 2, और इधर हो जाएगा एक बार 180 अपॉन 2, इसको लिख सकते हैं ऐसा करके पार्ट करके, तो a अपॉन 2, ये हो गया मेरा 90। ठीक है, 90 a माइनस a बटे 2। ठीक है, आप दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या है मेरा साइन है, तो दोनों तरफ साइन से क्या करेंगे, दोनों ओर साइन से गुना करने पर, यानी कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय साइन, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, साइन से। तो ये हो गया साइन b प्लस सी अपॉन 2, इधर कर देंगे साइन 90 माइनस a अपॉन 2। ठीक है, हम लोग क्या पढ़े थे फॉर्मूला कि साइन b प्लस सी अपॉन 2, और इधर मेरा क्या हो गया साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है cos थीटा, यानी कि cos और थीटा का वैल्यू कितना आ गया a अपॉन 2, तो थीटा का वैल्यू थीटा वाला लिख दिए यहाँ पर। तो मेरा जो प्रूफ करने था साइन b प्लस सी बटे 2 इक्वल टू cos a बटे 2, ये मेरा क्या हो गया प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये था मेरा वैल्यू डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चंस और उसका सॉल्यूशन, जिसका हम लोग देख लिए कि किस तरह उसका वैल्यू को पुट करके हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके वैल्यू निकाल सकते हैं, उसको प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है।